क्या बॉलीवुड में फिर से शुरू हो गया है खेल? क्या फिर से सनी पाजी के साथ हो गई है पॉलिटिक्स? ये दो सवाल हमने पूछे। इन दो सवालों का जवाब तलाशेंगे हम आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। जनगण मन रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। गदर फिल्म सुपरहिट चल रही है। 500 करोड़ के क्लब में पहुंचने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर आई है जिसे सुन के आप थोड़ा हैरान होंगे, थोड़ा परेशान होंगे या आप खुश भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आप किसको प्रेफर करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक खुशखबरी के साथ, बल्कि दो खुशखबरियों के साथ। पहली खबर, तरण आदर्श फिल्म समीक्षक हैं, उन्होंने दी है अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स जिसको आप कहते हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है एक्सक्लूसिव, आमिर खान लॉक्स क्रिसमस 2024 फॉर नेक्स्ट फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन नंबर 16, नॉट टाइटल येट, starring Amir Khan in the lead role to release 20 दिसंबर 2024. Pre-production of the film is going on and the film on floor on 20 Jan 2024, यानी 2024 जनवरी से फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और दिसंबर में जाके ये फिल्म अगले साल दिसंबर में जाके रिलीज होगी। तो अगर आमिर खान के आप फैन हैं तो जरूर ये खबर आपके लिए खुशखबरी है। लेकिन अगर आप सिंपल एंटरटेनमेंट के फैन हैं तो भी आपके लिए खुशखबरी है। तब आपके लिए एक और खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि आमिर खान ने अपनी फिल्म के लिए साइन किया है डायरेक्टर के तौर पर राजकुमार संतोषी को। वही राजकुमार संतोषी जिसके साथ उन्होंने 30 साल पहले बनाई थी अंदाज अपना अपना। सलमान खान, आमिर खान और राजकुमार संतोषी, ये फिल्म तो कोई भूल नहीं सकता है। लाजवाब फिल्म, कॉमेडी फिल्म, शानदार फिल्म। अब सवाल यह है कि 30 साल बाद जब साथ में आए हैं तो इरादा क्या है? आखिर क्या सोच है, क्या बनाना चाहते हैं, जिसका नाम अब तक जाहिर नहीं किया है। प्री प्रोडक्शन काम शुरू हो गया है लेकिन अब तक यह तय नहीं हुआ कि नाम क्या है। वैसे राजकुमार संतोषी ने कुछ हिंट दिया कि इस फिल्म के पीछे शायद उनकी कोई कॉमेडी फिल्म है और वो कॉमेडी फिल्म आमिर खान को इतनी पसंद आई है कि उन्होंने तुरंत से उसको हाँ कर दिया है और उनको बुक कर लिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, जो खबर है, खबर का दूसरा हिस्सा भी जान लीजिए। तो ये तीसरी खबर भी मान सकते हैं, तीसरी खुशखबरी भी मान सकते हैं। वो ये है कि राजकुमार संतोषी को एक नहीं 2 फिल्मों के लिए साइन किया गया है। आमिर खान प्रोडक्शन की एक फिल्म में तो आमिर खान खुद आएंगे, दूसरी फिल्म राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे लेकिन उसमें किरदार कोई और निभाएगा। तो कुल मिलाकर ये 3 बातें हो गई जो अहम है आज के अपडेट को लेकर। तो चलिए, अगर आप बॉलीवुड के फैन हैं, एंटरटेनमेंट के फैन हैं, आमिर खान के फैन हैं, राजकुमार संतोषी के फैन हैं, तो आपके लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। लेकिन अगर आप सनी पाजी के फैन हैं तो यह बुरी खबर है। बुरी खबर कैसे, आपको वो समझाते हैं। राजकुमार संतोषी को और आमिर खान ने अगर साइन कर लिया है तो सवाल यह है कि सनी पाजी के साथ जो उनकी फिल्म आने वाली थी लाहौर 1947, उसका क्या हुआ? मार्च के अंदर ये फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। अब क्या होने वाला है इस फिल्म का? क्या यह फिल्म डब्बा बंद होने वाली है? क्या सनी पाजी को गदर 2 के बाद एक और झटका मिला है कि उनकी नई फिल्म नहीं आने वाली है लाहौर 1947, जिसको लेकर दावे किए जा रहे थे कि सनी पाजी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी? क्या हुआ इस फिल्म का? तो चलिए इस फिल्म की पहले आपको कहानी सुनाते हैं और फिर आगे बात करेंगे। दरअसल ये फिल्म ऐलान की गई थी पिछले साल के अंदर और जनवरी के अंदर इसकी खूब चर्चा थी। ये असगर वजाहत हैं, लेखक हैं और उनका नाटक है जिन लाहौर नहीं वेख्या जन्मा ही नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ। तो उन्होंने एक कहानी लिखी थी और उन्हीं की कहानी पे आपको याद होगा इसी साल के शुरुआत में फिल्म आई थी गांधी वर्सेस गोडसे। तो असगर वजाहत और राजकुमार संतोषी की जोड़ी की फिल्म थी। तो अब जो राजकुमार संतोषी उन्हीं के नाटक के ऊपर एक और फिल्म बनाने वाले थे जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया था लाहौर 1947। बाकायदा इंटरव्यूज के अंदर जिक्र किया गया था कि अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होनी है सनी पाजी को लेकर। और दर्शक बड़े खुश थे, सनी पाजी के फैंस बड़े खुश थे क्योंकि 27 साल बाद ये रीयूनियन हो रहा था। पहले किस वजह से टूटा, क्या टूटा, लज्जा फिल्म को लेकर कहा जाता है कि दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ था कि राजकुमार संतोषी ने अजय देवगन को लिया था सनी पाजी की जगह पे और सनी पाजी इससे काफ़ी नाराज़ हुए थे। वो अब तक सवाल करते हैं, कह रहे हैं मुझे जवाब मिला ही नहीं है इस बात का कि आखिर मुझे फिल्म से बाहर क्यों किया गया। लेकिन खैर बात ये हुई थी कि राजकुमार संतोषी और सनी पाजी की जोड़ी फिर वापस आ रही है। वही जोड़ी है जिसने घायल बनाई, जिसने घातक बनाई, जिसने दामिनी बनाई। सुपरहिट फिल्म है सनी पाजी को लेके। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, एक वो वक्त था जब सनी देओल ने पहली फिल्म दी थी राजकुमार संतोषी को डायरेक्टर के तौर पर। घायल फिल्म की कहानी सुनाने आए थे, प्रोड्यूसर बैकआउट कर गया था, सनी देओल ने उनको पैसे दिए थे, मतलब एज ए फिल्म को प्रोड्यूस किया था।
और तब वो फिल्म बनी थी घायल, जो सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद की कहानी आप जानते हैं। तो अब चर्चा थी कि 27 साल बाद जब साथ में आए हैं तो घायल भी बनेगी, और जिस तरह की चर्चा आप लोगों ने लगातार मांग कर रहे थे, घातक 2 आनी चाहिए, घातक 2 की भी बात थी। फिर कहा था कि दामिनी ऐसी कोई फिल्म लाएं सनी देओल को सेंटर में रख के। तो ये जोड़ी जब बनी थी, दोबारा बनने की बात हुई, तो फिर ये चर्चा शुरू हुई कि क्या फिर कोई बड़ी फिल्म आएगी। हालांकि एक इंटरव्यू का हिस्सा हम आपको सुना रहे हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा था सनी देओल को लेके, वो आप सुनिए। कुछ चीज़ों को लेकर हमारे बीच में मनमुटाव था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, दोस्त हैं हमारे। उनके साथ बहुत बड़े बजट की फिल्म बना रहे हैं। बीच में कई फिल्में बनाने की सोची पर बात बन नहीं पाई। अब अच्छा वक्त आया है। जिन लाहौर नहीं वेखे एक नाटक पर आधारित बहुत ही बढ़िया विषय है। ये बहुत बड़े बजट की फिल्म होगी। सनी देओल को विषय बहुत पसंद आया। जल्दी हम इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। जिन लाहौर नहीं वेखे नाटक को हम लाहौर 1947 के नाम से बना रहे हैं। तो ये बयान है, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि अब तो ये जोड़ी सुपरहिट आ रही है, फिर बॉलीवुड में धमाल मचाएगी। लेकिन 1947 का आधिकारिक ऐलान हुआ ही नहीं, कोई ट्रेलर सामने आया ही नहीं। मार्च में फिल्म शूट होने वाली थी, वो डेट आगे बढ़ी, अप्रैल में गई, अप्रैल से आगे बढ़ के जून में गई, और अब आप देख रहे हैं अगस्त खत्म हो चुका है। तो यानी ये फिल्म कहाँ गई? क्या ये फिल्म डब्बा बंद हो गई है? और इसके तुरंत बाद में अब वो लग गए आमिर खान के साथ में। आमिर खान के साथ लग गए हैं, इसका मतलब है कि 23 खत्म, 23 गया, 24 पूरा गया और 25 गया। जिस तरह का काम आमिर खान की फिल्मों में होता है, जिस तरह की चीज़ें, जितनी मेहनत वो करते हैं, उसके हिसाब से राजकुमार संतोषी अब पूरी तरह बिजी हैं, क्योंकि उन्हें एक नहीं 2 फिल्मों के लिए साइन किया गया है। अब सवाल यह है, क्या इस बीच में राजकुमार संतोषी को टाइम मिलेगा लाहौर 1947 के लिए? पूरा टाइम, फुल फ्लैश टाइम, जो 5-6 महीने करीब लगते हैं, क्या वो टाइम निकाल पाएंगे? ये सवाल बहुत अहम है, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये गलती से हुआ है या जानबूझ के किया गया है? मतलब इधर गदर 2 हिट हुई और उधर सनी पाजी की जो फिल्म होने वाली थी उसकी चर्चा बंद हुई, और अब आमिर खान के साथ फिल्म की चर्चा शुरू हो गई है। आमिर खान जाहिर तौर पर बहुत बड़े स्टार हैं, डेफिनेटली बड़े स्टार हैं, और उनकी फिल्में लगातार अच्छा काम करती हैं। लाल सिंह चड्ढा नहीं काम कर पाई थी, उसके बाद से वो फिल्म नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे सवाल पूछा जा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये इत्तेफाक है कि जिस वक्त सनी देओल और राजकुमार संतोषी टीम अप कर रहे थे, उसी दौरान राजकुमार संतोषी को बुक कर लिया गया, जबकि इतने सालों के अंदर राजकुमार संतोषी कितनी बार स्क्रिप्ट लेकर गए थे, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट ना सुनी गई, ना उस पर काम किया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर यहाँ बहस शुरू हो गई है कि क्या सनी पाजी के साथ साजिश हुई है, या ये नॉर्मली एक काम हुई है कि जैसे फिल्मों के अंदर होता, बहुत सारी फिल्मों की चर्चा होती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती। ये भी उसी तरह का एक मामला है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या अब सनी देओल के पास फिल्में कौन सी आएंगी, कौन प्रोड्यूसर्स आएंगे और कौन निर्माता निर्देशक यहाँ पर पैसा लगाने को तैयार होंगे? क्योंकि इसी पर बहुत कुछ टिका है। जिस चीज़ की चर्चा होती है बॉलीवुड में खेमेबाजी की, बॉलीवुड में पॉलिटिक्स की, वो अक्सर दिखाई देती है, वो समझ में आती है और वो होती हुई नज़र आती है। और इसीलिए आज हमने ये सवाल उठाया है जो आप सबके सामने। आप ज़रूर जवाब दीजिएगा, आप बताइएगा आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा।